डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। स्वागत है आपका चैनल फॉर लाइफस्टाइल में। कैसे हैं आप लोग? मैं फिर आ गई हूँ आपके लिए फैशन से जुड़े सारे अपडेट्स लेकर। आज मैं आ गई हूँ ताज मेकओवर बाय मनमीत और आज हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे यहाँ पे क्या बेटर ऑफर्स चल रहे हैं और किस तरह के फैशन को यहाँ की लेडीज फॉलो करती है। तो चलिए चलते हैं। हेलो नीरू मैम। नमस्कार, मैं हूं नीरू सहगल, फाउंडर डायरेक्टर ऑफ वर्ल्ड बुक ऑफ टैलेंट रिकॉर्ड्स, WBTR 24 क्लब्स एंड नई दिशाएं इंडिया NGO। और आज हम आए हैं मनमीत ताज मेकओवर्स में, जो कि महावीर एनक्लेव में है, जो कि पालम के नियर है। और आज यहाँ हो रहा है हमारा साड़ी क्वींस का शूट और ये साड़ी शूट की हमारी सीरीज चल रही है। आप देख सकते हैं हम लोग वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं मेकअप आर्टिस्ट का और मॉडल्स का। और WBTR वो प्लेटफॉर्म है जो हम सभी महिलाओं को, चाहे वो फ्रेशर हैं, एज नो बार, हाइट नो बार, वेट नो बार और स्किन नो बार। कुछ लोगों का पहले जो एक थीम था कि सिर्फ अच्छी जो 0 साइज फिगर लड़कियां हैं वही मॉडलिंग कर सकती हैं, लेकिन WBTR ने वो ट्रेंड तोड़ा है और हमने सभी को हमने अपने यहाँ WBTR के प्रोग्राम्स में हमने प्लेटफॉर्म दिया है। चाहे वो मिस हैं, मिसेज हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, चाहे वो ट्रांसजेंडर्स हैं, चाहे वो दिव्यांग हैं, चाहे वो स्लम्स के बच्चे हैं, चाहे वो NGOs हैं। मैम, ये जो यूनिक कॉन्सेप्ट है ये कहाँ से आया और ये जो आप लोग कर रहे हो इतना अच्छा काम, ये सब चीजें कब होने वाली है? मैंने सुना अभी कोई रिसेंट में आपका प्लेटफॉर्म है, कुछ फंक्शन होने वाला है। एक हमारा बहुत ही बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है जिसके लिए सारी रूपरेखा तैयार कर रहे हैं हम। वो होने जा रहा है इंटरनेशनल मैजिक फेस्टिवल यानी कि जादू उत्सव, और ये होगा राय केदारनाथ ऑडिटोरियम पहाड़गंज में 21 और 22 सितंबर को। बहुत बड़ा इवेंट है। वर्ल्ड बुक ऑफ टैलेंट रिकॉर्ड्स की तरफ से 100 मैजिशियंस ऑल ओवर द वर्ल्ड से आ रहे हैं, 26 स्टेट से आ रहे हैं और उनको लेकर हम बनाने जा रहे हैं विश्व का सबसे बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड। जिस तरीके से आजकल वेस्टर्न कल्चर हावी होते जा रहा है, अगर हम इंडियन कल्चर की बात करें और आप भारतीय संस्कृति को इतना आगे बढ़ा रही है, तो इसके बारे में क्या कुछ हमारे दर्शकों को कहना? आज का जो साड़ी शूट है वो बहुत ही स्पेशल है और मैं बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ मनमीत को और उनकी पूरी टीम को, ताज मेकओवर्स को, क्योंकि उन्होंने ये पूरा अपना पार्लर दिया साड़ी शूट करने के लिए। और ये कॉन्सेप्ट इसके पीछे है भारतीय संस्कृति को प्रमोट करना। हमारी साड़ी, हमारी संस्कृति, हमारी शान। और हम बहुत जल्दी 21 और 22 सितंबर को भारतीय संस्कृति अवार्ड्स भी देने वाले हैं और भारत को एक नए तरीके से हम लोग प्रेजेंट करने वाले हैं मैजिकल फैशन शो के रूप में। आप सब जरूर जुड़िएगा और हमारे पास जरूर देखने आइएगा, क्योंकि एक मैजिकल गाला मैजिक शो होने जा रहा है प्लस मैजिकल फैशन शो होने जा रहा है उस दिन, और इसके अलावा होगा भारतीय संस्कृति अवार्ड्स। अभी तक कितने शूट्स हो चुके हैं? जैसे आज आप मनमीत मैम के पास आए, इससे पहले आपने कितने शूट्स कर लिए और अभी कितना टारगेट बचा हुआ है? स्काई इज़ द लिमिट, ऐसा मैं मानती हूँ। और मैं बहुत सारी चीज़ें लाइफ में अचीव की मैंने। मैं मिसेस दिल्ली रह चुकी हूँ, ब्रांड एम्बेसडर हूँ बहुत सारी कंपनीज़ की, मार्केटिंग कंसल्टेंट हूँ, एस्ट्रोलॉजर हूँ, फेस रीडर हूँ, पामिस्ट हूँ, और मॉडलिंग और सोशल वर्क मेरा पैशन है। मॉडलिंग की दुनिया में क्राउन और सैश जीतने के बाद मुझे लगा कि कुछ हमें अपने लिए तो हमने बहुत कुछ अचीव कर लिया, कुछ समाज के लिए भी हमें कुछ करना चाहिए। तभी से ये मिशन ह्यूमैनिटी और मिशन वुमेन एम्पावरमेंट मेरे मन में था, बचपन से था। और दिव्यांगों के लिए हमने कुछ करना था बड़ा। फिर हमने दिव्यांग्स क्लब स्टार्ट किया और महिलाओं को हम धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं। जो भी महिला कहीं भी किसी भी देश के कोने में, अगर आप डिप्रेस्ड हैं, किसी भी तरीके से आप परेशान हैं मेंटली फिजिकली, तो हमारी NGO नई दिशाएं आपके लिए 24 घंटे खुली है और 24/7 इंटू 365 डेज आप मेरा नंबर नोट कर सकते हैं। कोई भी हेल्प की जरूरत हो तो हमारी NGO आपको मदद करेगी। कहीं भी विश्व, पूरा ग्लोबल नेटवर्क है ये, ऑल ओवर द वर्ल्ड से लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और ये मिशन वुमेन एम्पावरमेंट, क्योंकि सभी हाउस वाइफ का एक ड्रीम होता है कि मुझे भी मॉडल्स की तरह रैंप वॉक करना है। देखिए मैम, अगर वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जाए, लोग सिर्फ कहते हैं वुमेन एम्पावरमेंट, और अगर हम मॉडलिंग की बात करते हैं, देखिए मॉडलिंग की बात जहाँ आती है वहाँ पे फिगर, पर्सनालिटी, प्लस साइज का तो ऐसा लगता है नो चांस है, हम कुछ नहीं कर सकते। और ऐसा यूनिक कॉन्सेप्ट आप हम जैसे लोगों के लिए आगे बढ़ा रही है, तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी बात है। आपको कैसा लग रहा है नीरू मैम के साथ जुड़ के, उनके साथ काम करके? मैं पिछले 3 साल से नीरू मैम के साथ जुड़ी हूँ और मुझे इतना अच्छा लगता है। मैं
कोशिश करती हूँ, मैं बिजनेस वर्किंग वूमेन हूँ, बट मैं कोशिश करती हूँ कि हमेशा टाइम निकालूं, इनके पास पहुँचूं, इनसे बात करना, इनके साथ मिलना, इनके साथ जुड़ना मुझे बहुत पसंद है और इनके इवेंट अटेंड करना तो मुझे बहुत ही पसंद है और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं पहुँचूँ। कई बार तो बहुत सारे इनके इवेंट मेरे से मिस हो जाते हैं, पर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ज़रूर पहुँचूँ। I love Neeru ma'am so much. She is शीला धिंगरा and she is face of the year 2022 और 2022 में भी हमने बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट किया था रानी लक्ष्मीबाई सम्मान समारोह, जिसमें सभी लोग रानी लक्ष्मीबाई और पद्मावत की थीम पर तैयार होकर आए थे। ये हुआ था अल्फा गार्डन्स में 18 दिसंबर 2022 को और ये उसकी विनर रह चुकी है, फेस ऑफ द ईयर है उस शो की, क्योंकि पद्मावत थीम पे आई थी। आइए अब मिलवाते हैं आपको 2024 की फेस ऑफ द ईयर से और हमारी ब्रांड फेस है कविता अरोड़ा जी, जो कि अभी 30 मार्च को कार्यक्रम किया था हमने भारतीय विद्यापीठ कॉलेज जो कि पश्चिम बिहार में है और वहाँ पर भी हमने थीम किया था 250 अवार्ड्स इन वन डे का वर्ल्ड रिकॉर्ड था और WBTR डेयरिंग वुमेन अवार्ड्स हमने दिए थे और ये भी डेयरिंग वुमेन है और फैशन डिजाइनर है और बाकी की बातें ये बताएंगी हमें। और इन्होंने एक ही शो में 5 ड्रेसेस में अपने आप को फैशन शो में इन्होंने अपने आप को प्रेजेंट किया था और अपने बुटीक को प्रेजेंट किया था। दैट इज व्हाई शी बिकेम द WBTR ब्रांड फेस। आइए बात करते हैं कविता जी से। आपका कैसा ओवरऑल एक्सपीरियंस? ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। मुझे इनसे साथ जुड़े हुए कभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, लेकिन जितना भी समय इनका हर पल बीता इनके साथ, इन्होंने हमेशा से वुमेन्स को आगे बढ़ाने के लिए और पावर एंड इनकी थीम मतलब 24 घंटे में कभी भी इनको कॉल करो किसी भी प्रॉब्लम के लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं और ये सबसे बड़ी खासियत है इनकी। प्रॉब्लम सबकी लाइफ में है पर स्माइलिंग फेस, हमेशा वुमेन्स को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना ये इनका एजेंडा है और ये हमेशा से करते रहे और करते रहे। हम सब साथ जुड़े हैं। थैंक यू सो मच मैम। मेरा आपसे एक लास्ट सवाल है, देखिए जो लेडीज काम कर रही है वो तो या अपने काम में बिजी हो जाती है या जो हाउसवाइफ है वो घर के कामों में व्यस्त रहती है, बट मुझे लगता है ऐसे एज एन गर्ल एज एन लेडी कि लेडीज को अपने लिए एक पर्सनल टाइम निकालना चाहिए, क्योंकि सजना संवरना और अपना पर्सनल टाइम जरूर होना चाहिए। तो आप उन लेडीज के लिए क्या कहना चाहेंगे जो खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पा रही है? मैं एक सोशल मैसेज सभी महिलाओं को देना चाहूँगी जो घर बैठी हैं। सभी की एक ड्रीम होता है लाइफ में कि मुझे कुछ करना है लाइफ में, तो हमारा WBTR हमारे 24 क्लब्स आपके लिए खुले हैं। बच्चों का क्लब है, लेडीज़ का क्लब है, सीनियर सिटीजन्स का क्लब है, मेल्स का क्लब है, सेलिब्रिटीज़ का क्लब है, दिव्यांग्स का है, डांसर्स, सिंगर्स, एंकर्स, सभी कैटेगरीज के लिए अलग अलग क्लब्स हैं। तो अगर हमारा एक किसी तरीके का एक हाउसवाइफ क्लब भी है और एक फ्रेशर्स क्लब भी है, तो अगर आपका भी ड्रीम है मॉडलिंग की दुनिया में, ग्लैमर की दुनिया में आप भी आगे आना चाहते हैं तो जुड़िए हमारे साथ और फेसबुक पर आप WBTR लिखिए और नीरू सहगल लिखिए और देखते जाइए। हमारे 200 पेजेस हैं और मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर और सीनियर एंकर भी हूँ विद 25 इयर्स एक्सपीरियंस और अभी तक मैं 10,000 से ज़्यादा स्टेज शोज होस्ट कर चुकी हूँ और आगे आने वाले टाइम में भी बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं। और अभी रिसेंटली मुझे 3 संस्थाओं की पोस्ट भी मिली है। मैं इंटरनेशनल सिख काउंसिल के बारे में भी आप सभी को ज़रूर अवगत करवाना चाहूँगी कि एक इंटरनेशनल सिख काउंसिल है जो कि पंजाबी कम्युनिटी को आगे बढ़ाते हैं और उनकी प्रेसिडेंट हैं बीबी तरविंदर कौर खालसा जी। उन्होंने अभी रिसेंटली मुझे वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया है और बहुत जल्दी हम पंजाबी कम्युनिटी के लिए, सिखिज्म के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत बड़ा कार्यक्रम लेकर आने वाले हैं अक्टूबर में। जितने भी लोग हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उन सभी के लिए एक सोशल मैसेज देना चाहूँगी, वुमेन एम्पावरमेंट इन द रियल सेंस। अगर आप हमारे इस कैंपेन के साथ, इस मिशन के साथ जुड़ना चाहते हैं तो मैं एक सोशल मैसेज घर बैठी महिलाओं को, चाहे वो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो सीनियर सिटीजन्स हैं, उनके लिए मैं कुछ टिप्स देना चाहूँगी। नंबर 1 टिप कि आप भी बहुत कुछ कर सकते हैं। घर की जिम्मेवारियों में अपने आप को ना बांधें, सब कुछ करके आइए। मैं भी करके आती हूँ, ये भी करके आती हैं, बुटीक संभाल कर आती हैं। इनके भी 2 बिजनेस हैं, प्रॉपर्टीज़ का बिजनेस है और बहुत बड़ी इनकी केटरिंग शॉप है और बहुत अच्छी महिलाएं हैं जो बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रही हैं, लेकिन वो घर भी देखती हैं। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप अपनी जिम्मेवारियों में दबकर ना रह जाएं, अपने अरमानों को जरूर पूरा करें। हमारे WBTR अरमान क्लब के साथ आइए और पूरे कीजिए अपने अरमान। नंबर 1। नंबर 2, सभी महिलाएं सुंदर होती हैं। अगर आपको लगता है कि मेरी बॉडी वैसी नहीं है, 0 फिगर नहीं है, मेरा साइज बड़ा है, मैं ज़्यादा एज हो चुकी है, मेरी स्किन अच्छी नहीं है, लेकिन आप हमारे पास आइए। हम सभी को एक ग्लैमरस लुक देते हैं अपने शूट्स। प्रॉब्लम्स का हल है नीरू सहगल मैम के पास। आप बस जुड़िए, उसके बाद आप 6 महीने के बाद अपने आप को बिल्कुल चेंज पाएंगे। हमारा 1 ईयर का ट्रांसफॉर्मेशन कोर्स होता है। 1 ईयर में हमारे पास फ्रेशर्स आते हैं। कम एज अ फ्रेशर एंड गो एज अ स्टार, ये हमारा स्लोगन है। बनाओ अपनी एक नई पहचान।
ये भी एक हमारा स्लोगन है। तो अगर आपने अपनी फील्ड में अपनी पहचान बनाई है, लेकिन यहाँ पर सोशल वर्क करना कंपलसरी है, तो हम सभी को सोशल वर्क करवाते हैं। जैसे बच्चे हैं, बच्चों को जूनियर सोशल वर्कर अवार्ड्स दिए जाते हैं। सभी बच्चे हमारे यहाँ 100 रुपीज़ पॉकेट मनी अपने एवरी मंथ हमें ज़रूर देते हैं, जिससे हम बच्चों के लिए राशन ड्राइव अभी नेक्स्ट मंथ करने वाले हैं गांधी जयंती पर। तो हर साल हम लोग राशन बांटते हैं, एवरी मंथ हम लोग क्लोथ्स बांटते हैं। अभी हम लोग बहुत जल्दी एक ब्लाइंड स्कूल जाने वाले हैं बच्चों को सामान देने। एक अशोक विहार में संवेदना NGO है, बहुत जल्दी वहाँ पर भी दिव्यांग बच्चों के साथ एक्टिविटी होगी। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि अपने जीवन में सिर्फ अपने तक सीमित ना रहें, समाज के लिए और आसपास की महिलाओं के लिए कुछ ना कुछ जरूर करें। एक और हमारा स्लोगन है, प्रतिदिन एक नेक काम जरूर करें। तो आप हमारे साथ जुड़िए और ये सारी चीजें कीजिए। देखिए, महिला कुछ भी कर सकती है कहीं ना कहीं। अगर हम इंडिया की बात कर लेते हैं, लेडीज को देखते हैं कि कहीं ना कहीं वो अपनी फैमिली में ही व्यस्त रहती है और उन्हें लगता है कि बस हमारी लाइफ यहीं तक सीमित है, इससे आगे हम कुछ नहीं कर सकते या करना नहीं चाहते हैं। आइए हम इन लोगों से जानते हैं कि किस तरीके से ये अपना पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ बैलेंस कर रही है। तो आइए और लेडीज से बातचीत करते हैं और उनका एक्सपीरियंस जानते हैं। हेलो मैम। हेलो जी, आज हम आपको एक और शख्सियत से मिलवाएंगे। हमारी मेकअप आर्टिस्ट हमारे साथ हैं, संगीता मेकओवर से संगीता हैं, जिन्होंने आज ये मेकअप्स किए हैं। शीला डिंगरा जी का इन्होंने मेकअप किया है, प्रीति का किया है और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए, जो छोटे छोटे मेकओवर्स हैं, जो सैलून्स हैं, छोटा तो नहीं कहेंगे क्योंकि हर काम बड़ा ही होता है, बट सो कॉल्ड जैसे कि आजकल लोग ए क्लास पार्लर्स में जाना पसंद करते हैं। मैं उन्हीं को एक मैसेज, सोशल मैसेज देना चाहूँगी कि ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ बड़े पार्लर्स ही अच्छा काम करते हैं, छोटे पार्लर्स भी बहुत अच्छा कमाल कर सकते हैं। आप एक बार उनको ट्राई ज़रूर कीजिए। और हमारे बीच में संगीता हैं, बहुत ही शिद्दत से इन्होंने आज मेकअप किया और इनको भी तैयार किया शीला डिंगरा जो हमारी फेस ऑफ द ईयर हैं, और इसके अलावा प्रीति मैम को इन्होंने तैयार किया। और प्रीति एक हाउसवाइफ है आप प्रीति, और हाउसवाइफ क्लब इन्होंने हमारा ज्वाइन किया है, आज फर्स्ट टाइम ये आए हैं। और इन सभी को आगे बड़े बड़े मंच तक लेकर जाना, और ये हमारा WBTR और नई दिशाएं का जो ड्रीम है वो इन सभी महिलाओं के साथ पूरा हो रहा है। मैं चाहती हूँ आप इनका भी एक छोटा फीडबैक जरूर लें। देखिए नीरू जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि कोई काम छोटा और बड़ा नहीं होता है मैम। और मैंने जिस तरीके से देखा कि आप जिस तरीके से मेकअप कर रही थी, फैबुलस। कैसा रहा आपका नीरू मैम के साथ एक्सपीरियंस, या फिर आप हमारे दर्शकों को कोई मेकअप टिप देना चाहे? मैम से मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैं फर्स्ट टाइम मैम से मिली हूँ। जैसे ही मुझे पता लगा कि मनमीत मैम है, उन्होंने मुझे बताया कि आज ये पार्लर है, सैलून है, और ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है जो पिछले 25 वर्षों से कर रही हैं। बहुत जल्दी भी मनमीत मैम का इंटरव्यू भी हम करेंगे। ये पूरी टीम आज मनमीत मैम के थ्रू यहाँ मॉडल्स को हमने यहाँ पे आज प्लेटफॉर्म दिया है। तो एक बार जोरदार तालियां मनमीत मैम के लिए बजनी चाहिए। बहुत ही सिंसियर और डेडिकेटेड मेकअप आर्टिस्ट हैं, ब्यूटी एक्सपर्ट हैं और बहुत सिंप्लिसिटी से अपने काम करती हैं। और उनकी 2 बेटियां भी हैं, शगुनप्रीत एंड रमनप्रीत, जो कि उनके साथ इस मेकअप प्रोजेक्ट और सैलून में साथ देती हैं। देखिए, मनप्रीत मैम से तो हम जरूर बातचीत करेंगे, मनमीत मैम से उनसे हम बाद में बातचीत करेंगे। लेकिन अभी हम संगीता जी से बातचीत कर रहे थे और संगीता जी से कुछ हम टिप्स लेने वाले थे, क्योंकि मुझे पता है हमारे दर्शक जो ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें टिप्स तो जरूर चाहिए। हाँ जी, मैं नीरू मैम से पहली बार मिली हूँ। मुझे मनमीत मैम ने बताया कि उनका शो है, आप आइए और अपने आप को आगे बढ़ाइए। इस शो के दौरान आप आगे बढ़ेंगे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आई हूँ, मैंने भी 2-3 मेकअप यहाँ पर किए जो मैम को बहुत पसंद आए। मुझे लगता है कि मैं भी मैम के साथ आगे बढ़ूँ। आप इनके साथ पहली बार काम कर रही है? पहली बार काम कर रही हूँ मैम के साथ। मुझे बहुत अच्छा लगा मैम से मिलके। मैं चाहूँगी कि मैम की तरह हमारा भी नाम हो। देखिए, ये तो वर्किंग वुमेन्स है, लेकिन हमारे साथ यहाँ एक हाउसवाइफ भी जुड़ी हुई है, जो कि आप भी पहली बार जुड़ी हुई है मैम के साथ। कैसा लग रहा है आपको खुद के लिए टाइम निकाल के, घर से टाइम निकाल के? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है मनमीत मैम के साथ काम करके, नीरू मैम के साथ काम करके, मेकअप करके? अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी महसूस हो रही है। हेलो मैम, आपका कैसा है ओवरऑल एक्सपीरियंस? मैं अविनाश सैनी, मैं एक स्कूल रन करती हूँ और मेरे को अभी कुछ ही समय हुआ है WBTR से जुड़े हुए, और मैंने यहाँ के जो मेरे अंदर था वो मेरा बाहर आ गया है ना। कि मेरा प्रोफेशन ऐसा है कि हमको बहुत कुछ सोच समझ के
आगे मतलब बढ़ना होता है, रखना होता है सबके आगे। लेकिन मैम के साथ जुड़ के जो मेरे अंदर था वो मेरा सब बाहर आ गया। देखिए कहीं ना कहीं हम कहते हैं ना बच्चों को बच्चे चाहिए, वैसे ही कहीं ना कहीं लेडीज को भी उनका एक ग्रुप होना चाहिए, एक क्लब होना चाहिए जिसके साथ वो जुड़ के अपने मन की बातें, अपनी भावनाएं, अपने इमोशंस व्यक्त कर सकती है और साथ ही साथ एक बार कह सकते हैं ना कि हम अपनी लाइफ फिर से जी सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जैसे हम अगर अपने इंडियन कल्चर की बात करते हैं, देखिए वेस्टर्न कल्चर जब से आ रहा है और एक ये यूनिक थीम जो नीरू मैम लेके आ रही है हमारे साथ कि हमारे इंडियन कल्चर को किस तरीके से प्रमोट करे। साड़ी देख सकते हैं आप लोग, कितनी ब्यूटीफुल लेडीज हमारे साथ खड़ी है। जो महिलाएं अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती है उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? इसलिए जो एक प्लेटफॉर्म होता है जैसे हमें नीरू जी ने प्रोवाइड किया, ऐसे कहीं ना कहीं इस कंसर्न से जुड़िए और घर से निकलिए। देखिए घर संभालना और जो हिंदुस्तानी लेडीज़ हैं, इंडियंस हैं, सब कर सकती हैं। सिर्फ एक जज्बा होना चाहिए अंदर और एक एजेंडा लेके चलें। एक जज्बा और एजेंडा, पैशन और प्रोफेशन, जब दो चीज़ें मिलती हैं तो इक्वल इंडियन वुमेन। जय हो। ये कामों में बन चुकी है और अपने लिए टाइम नहीं निकाल पा रही है। मोस्टली लेडीज की इच्छा होती है कि वो कुछ निकले, लोगों को देखती हैं कि हम भी कुछ करें, बट घर की प्रायोरिटीज के आगे वो हमेशा झुक जाती हैं और हमेशा घर की होके रह जाती हैं। उन लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि हम लोगों ने भी बहुत टाइम तक हाउसवाइफ बन के रहे हैं, अब हम लोग निकले, बट मेरी उनसे भी ये रिक्वेस्ट है कि वो भी निकलें, बाहर की दुनिया देखें। हमारा घर हमारी प्रायोरिटी ज़रूर है लेकिन सब कुछ नहीं है, हमें अपने लिए भी कुछ करना चाहिए और बाहर निकलना चाहिए। और अगर आपको भी ऐसे मिलने की इच्छा है, आगे कुछ बढ़ने की इच्छा है, तो आप नीरू मैम के साथ जुड़िए। ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है हमारे जैसे लोगों के लिए कि हम लोग बाहर आते हैं और इनसे मिलते हैं और ये हमें बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मिलवाती हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप आइए और इनसे जुड़िए। ये नई दिशाएँ हैं और ये आपको बहुत आगे तक ले जाएंगी। थैंक यू। गगन में आज मैं आजाद हूँ दुनिया की धड़कन में। बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में। महिलाओं को पहचान बनाना कितना जरूरी है? आज के समय में महिलाओं को अपनी पहचान बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया है, क्योंकि अगर आपकी खुद की पहचान है तभी लोग आपकी इज्जत करेंगे, आपको पूछेंगे। इवन आपके घर वाले भी आपको तभी रिस्पेक्ट देंगे जब आप किसी मुकाम पे पहुंच जाते हैं। और लोग क्या कहते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते, आगे नहीं बढ़ सकते। लोगों का क्या है, लोगों का काम है कहने। उनकी बात एक कान से सुनो, दूसरे से निकालो। आप वो करो जो आप करना चाहते हो, जो आपने सपने देखे हैं उनको आप पूरा करो। बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। मैं तो ये कहना चाहूंगी कि उम्र को हराना है तो शौक जिंदा रखिए, उम्र को हराना है तो शौक जिंदा रखिए, घुटने चले ना चले, मन उड़ता परिंदा रखिए। एज द जस्ट नंबर। बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में आज मैं आजाद हूँ दुनिया की धड़कन में। देखिए कमियां सब में होती है और अगर वो कमी को एक साइड रख के अगर हम खुद के लिए कुछ करना चाहते हैं और हमारे साथ वैसी एग्जाम्पल है, आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगी? ये तालियां बोला के लिए। आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा बहुत छोटा पर एक बहुत डीप मैसेज है कि फॉलो योर ड्रीम्स एंड नेवर एवर गिव अप। वाओ, नेवर गिव अप। ये मैंने अपनी रोल मॉडल मेरी मदद से। बहुत बढ़िया। आप क्या कहना चाहेंगे? सिर्फ डू सब, ट्राई एवरीथिंग। वाओ, एक्सीलेंट। जी मैम, आप महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैम मैं यही कहना चाहूंगी कि देखिए नारी तो कभी भी कमजोर नहीं थी और ना ही कमजोर है ना? तो फिर हम अपने आप को इतना कमजोर क्यों समझ रहे हैं? हमें अपने आप को निकालना है और कुछ लोग चाकरी भी करना है और समाज के लिए करना है। और जैसा कि हम कर सकते हैं, हिम्मत रखेंगे तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो आप बाहर निकले, अपने लिए कुछ करें और खुश रहें। अगर हम खुश रहेंगे तभी हम दूसरों को खुश रख सकते हैं, है ना? एज इज जस्ट अ नंबर। हमारे साथ वैसी एक एग्जांपल है आपकी उम्र वाली महिला जो कि अब सोच चुकी है कि अब मैं थक चुकी हूँ, मेरा समय बीत चुका है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? वैसे मैं ऐसा सोचती नहीं हूँ कि मैं थक गई हूँ और ना मैं बिल्कुल सोशल एक्टिविटी से दूर हूँ। मैं नीरू के साथ प्रोग्राम को अटेंड करती हूँ और मैं सभी महिलाओं को कहूँगी कि उम्र का कोई बंधन नहीं है। आप उड़िए, आकाश खुला है, आसमान खुला है, आप बहुत बढ़िया अपना काम कर सकते हैं और समाज का भी कीजिए, अपने लिए भी कीजिए और कोई उम्र मायने नहीं रखती।
देखिए जितनी महिलाएं हमारे साथ मौजूद है सबकी अपनी अपनी अलग अलग कहानी रही है और सब घर के साथ साथ अपना प्रोफेशनल करियर भी चला रही है। तो आज ही जो महिला हमारा ये वीडियो देख रही है मैं उनको कहना चाहूंगी कि आज ही आप भी एक कदम आगे बढ़ाइए, नीरू मैम के साथ जुड़िए और हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है जब आप एक कदम अपने लिए बढ़ा रही हैं, अपने लिए समय निकाल रही है। धन्यवाद। चुन्नी मेरी रंग दे लारिया वे मेरे यार दी गड्डी दे नाल दी मेरे ना गोरिए नी लंगे ते शराब नाल तू। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।